चंदनपुर गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसी गांव में उसका एक मटन शॉप था। हर रोज बहादुर नाम का एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में आता और उसे मटन देकर चला जाता था। आसपास के गांव में मैं ही मटन देता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारी दुकान में मटन देता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। कम दाम में मिलता है तो तुम मुझसे बीमार और मरा हुआ मटन खरीद लेते हो। इसी तरह चलता रहा तो गांव के लोग जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे। अरे वाह, इतने दिनों बाद तुम्हें गांव वालों का ख्याल आया। मुझे जो मटन चाहिए वो तुम मुझे बेच रहे हो। अपने संबंध सिर्फ धंधे तक हैं। अब बक नहीं, चल निकल। इस तरह राजन गांव वालों को खराब मटन बेच रहा था और गांव वाले उसे अच्छा मटन समझकर खरीद रहे थे। देखते ही देखते राजन का लालच और भी बढ़ने लगा। उस रात राजन एक गहरी सोच में था और उसे एक खतरनाक आइडिया आ गया। वो उठा और हड़बड़ाकर घर से बाहर चला गया। उसकी बीवी ने सोचा, इतनी रात कहां जा रहे हैं। राजन अपना स्कूटर पकड़कर एक मटन के तबेले में पहुंचा और चुपचाप अंदर घुसा, जहां चौकीदार आराम से सोकर सो रहा था। उसने तबेले से 4 से 5 मटन उठाए और घर चला आया। दिन में फिर उन्हें बेच दिया। अब राजन ने सोचा, यह तो बहुत सही जुगाड़ है। यहां तो ना मेरी हींग लग रही, ना फिटकरी, और मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मरा हुआ मटन। मैंने किसी दूसरे से लेना शुरू कर दिया है। बहादुर ने सोचा, इस रेट में पूरे गांव में इसे कौन भला मटन देने लगा। जिस तबेले से मटन गायब हो रहा था, उस तबेले के मालिक को जब पता चला कि रोज मटन गायब हो रहा है तो मालिक खुद वहां आकर रहने लगा। आखिर चल क्या रहा है? मटन गायब कहां हो रहा है? इतने में उसका बेटा अंदर तबेले में चला गया और बकरियों के साथ खेलने लगा। इतने में बच्चे के हाथ से हीरे की अंगूठी गिरी और बकरी ने वो एकदम से खा ली। बच्चा डर गया कि उसका पिताजी उसे डांटेगा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन तबेले का मालिक अपने बच्चों के साथ घर में खाना खा रहा था। अचानक से उसके बच्चे के मुंह में कुछ पत्थर सा अटका। क्या हुआ बेटा? अरे ये हीरा तेरी अंगूठी में होना चाहिए। ये तेरे मुंह में क्या कर रहा है? इतने में बच्चा डर गया और अपने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। आज मटन कहां से लाया था? तबेले के मालिक को पूरा किस्सा समझ में आ गया। तबेले का मालिक तुरंत पुलिस लेकर गया और राजन को पकड़ा दिया। तो देखा बच्चों, एक छोटे बच्चे के चक्कर से एक चोर पकड़ा गया और इससे यह सीख मिलती है कि गुनाह करोगे तो कभी ना कभी पकड़े ही जाओगे। और याद रखना, लालच बुरी बला होती है। समझ गए बच्चों?